हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अगर आप में सहन शक्ति है, अगर आप में हिम्मत है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, छोड़कर मत जाइएगा। अगर आप भारत देश के नागरिक हैं, भारत देश में आप रहते हैं, जंगल से प्यार करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम देखना चाहते हैं कि आप में सहन शक्ति है या नहीं। आप आदिवासियों को क्या समझते हैं? जो आदिवासी समाज हैं, जो जंगल को भगवान मानते हैं, जंगल की पूजा करते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे हसदेव जंगल को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, कौन आदिवासियों की बात नहीं सुन रहा है, अडानी ग्रुप का नाम क्यों जुड़ रहा है हसदेव जंगल से। छत्तीसगढ़ की बात है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। पूरी कहानी आपको हम डिटेल में बताएंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। हम देखना चाहते हैं कि आप में कितनी सहन शक्ति है, आप में कितनी हिम्मत है और आप आदिवासियों के बारे में क्या सोचते हैं, हम जानना चाहते हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, छोड़िएगा मत, क्योंकि हम डिटेल में बताएंगे हसदेव जंगल के बारे में, वहां के आदिवासियों के बारे में। जो हसदेव जंगल है, इसे बचाने के लिए मुहिम क्यों चल रही है, आदिवासी लोग क्यों पैदल मार्च कर रहे हैं, पूरा डिटेल में आपके सामने हम जानकारी शेयर करने वाले हैं। डाउन टू अर्थ के बारे में आप सुने होंगे। यह एक ऐसी पत्रिका है, एक ऐसी मैगजीन है, एक ऐसी न्यूज वेबसाइट आप कह सकते हैं, एक ऐसी वेबसाइट है जिसे यूपीएससी के जो अभ्यर्थी होते हैं इसे वेबसाइट को फॉलो करते हैं। यहाँ की जो जानकारी होती है, यानी डाउन टू अर्थ की जो जानकारी होती है, सही जानकारी होती है। चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। जो हसदेव अरड़ा है, अरड़ा मतलब होता है जंगल, जो हसदेव जंगल है जो कि छत्तीसगढ़ में है, कोयला खनन के लिए काटे गए हजारों पेड़, 2.5 लाख से अधिक पेड़ कटने की आशंका है। यानी कि जो हसदेव जंगल है उसे उजाड़ा जा रहा है। क्यों उजाड़ा जा रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी है, किस समूह द्वारा उजाड़ा जा रहा है, हम डिटेल में बात करेंगे। अडानी ग्रुप का नाम भी सामने आ रहा है। यहां पर आप देखेंगे हसदेव जंगल में फिर शुरू हुई पेड़ों की कटाई, कोल खदान का विरोध करने वाले हिरासत में, यानी कि जो इस जंगल की कटाई का विरोध कर रहा है उसे हिरासत में लिया जा रहा है। आपको बैक टू बैक सारी बातों को समझना पड़ेगा, तब आपको जाकर जानकारी समझ में आएगी। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाऊं तो आप समझिएगा। सबसे पहले समझिए कि जो हसदेव जंगल है, जो हसदेव जंगल है, यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं, हाथियों की संख्या अधिक है। और जो हसदेव जंगल है यह छत्तीसगढ़ का जंगल है और यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। जो आदिवासी समाज के लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, लगभग 10,000 घरों की संख्या है इस जंगल में। जो हसदेव जंगल है यहाँ पर 10,000 घर हैं आदिवासियों के। और मैं आपको बता दूं, जो हसदेव अरड़ा है, हसदेव जंगल है, यहाँ पर 450 जवान हैं, 500 आरा मशीन है। वीरान हो रहा है जंगल, यह जो जंगल है वीरान हो रहा है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। आपको क्या समझ में आया कि जो हसदेव जंगल है इसको काटा जा रहा है। अब आपको समझ में आएगा कि यह जो हसदेव जंगल है इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले समझिएगा, जो छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है, जिसमें कोरबा, दक्षिणी सरगुजा, सूरजपुर, ये सभी जिले आते हैं, इसी जिले में यह जो जंगल है फैला हुआ है। आप समझने का प्रयास करेंगे। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह जो रिपोर्ट है प्रभात खबर की जो वेबसाइट है उसमें छपी हुई है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी शेयर करेंगे। पहले आप इस बात को समझिए कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने एक सर्वे किया था 2021 में, और इस सर्वे के मुताबिक हसदेव अरड़ा में गोंड, लोहार, ओरांव जैसी आदिवासी जातियां पाई जाती हैं। 10,000 लोगों का घर है, आदिवासी लोगों का जो घर है उसकी संख्या 10,000 है इस जंगल में। और यहाँ पर इस जंगल में 82 यानी कि 82 तरह के पक्षी पाए जाते हैं। दुर्लभ प्रजाति की तितलियां पाई जाती हैं इस जंगल में, दुर्लभ प्रकार की तितलियां पाई जाती हैं। अगर यह जंगल उजड़ जाएगा तो यह तितलियां भी गायब हो जाएंगी। यह जो 82 तरह के पक्षी हैं इस जंगल में वह भी गायब हो जाएंगे। तो आपको रोकना है, इस जंगल की जो कटाई है आपको रोकना है। आप कैसे आप रोक सकते हैं? तो आप इस वीडियो को फैलाइए, इसकी चर्चा कीजिए। जब आप चर्चा करेंगे, सोशल मीडिया पर लिखेंगे, तो आपकी बात जिम्मेदार लोगों तक पहुंचेगी और जिम्मेदार लोग इस जंगल को बचाने में मदद करेंगे। ये जो जंगल की कटाई है इसे रोकेंगे। और यहाँ पर 167 प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो जंगल है ये जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आदिवासी लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, इस जंगल की कटाई को रोकने के लिए विरोध कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में जो हसदेव अरड़ा है जंगल है, इसे बचाने के लिए बड़ी मुहिम चल रही है, क्योंकि कोयला खनन के लिए जंगल के पेड़ काटे जा रहे हैं। कोयला खनन के लिए ये जो जंगल है उसे उजाड़ा जा रहा है। जब जंगल उजड़ेगा तो हाथियां कहाँ जाएंगे? जो हाथी है वो कहाँ जाएंगे? हाथी शहरों में आ जाएंगे, हाथी गांव में पहुंच जाएंगे, और हाथियों का सामना मानव से होगा। हाथियों का सामना मानव से होगा। समझने का प्रयास कीजिए। आप जब जंगल उजाड़ेंगे तो जंगल में रहने वाले जीव कहाँ जाएंगे? जो हसदेव अरड़ा है ये 3 जिलों में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ। मैंने पहले भी आपको बता दिया है। यहाँ रहने वाले आदिवासी जंगल की कटाई का जो कई सालों से विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो आदिवासी हैं ये 5वीं अनुसूची में आते हैं। ये जो इलाका है, ये जो आदिवासियों का इलाका है, ये 5वीं अनुसूची में आता है। ये जो आदिवासियों का इलाका है छत्तीसगढ़ में, जो ये जंगल है, यहाँ का जो इलाका है, ये 5वीं अनुसूची में आता है। और आपको एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो हसदेव जंगल में पेड़ काटने से जो स्थानीय आदिवासी हैं, इनकी आजीविका भी प्रभावित होगी। मैं एक बात और बता दूं, हाथियों सहित जो अनेक वन्य जीव हैं विस्थापित होंगे, जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको समझना चाहिए कि यह 137 हेक्टेयर में फैला हुआ जंगल है। और दूसरी बात, हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं, लाखों पेड़ काटने की तैयारी हो रही है। इसे सरकार रोक सकती है। लेकिन एक बात अब समझिएगा कि ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? आप जानते हैं कोयला खनन के लिए काटे जा रहे हैं। लेकिन अडानी ग्रुप का नाम क्यों सामने आ रहा है, इसे भी आप समझ लीजिए। ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ परसा ईस्ट और कांता बसन कोयला खदान के लिए काटे जा रहे हैं। ये जो PEKB है, यानी कि परसा ईस्ट और कांता बसन जो है, यह अडानी समूह द्वारा संचालित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित किया गया है। इसीलिए यह जो मामला है अडानी समूह से जुड़ रहा है। और लोग यह भी कह रहे हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, यह भी कह रहे हैं कि ये अडानी समूह से जुड़ा है। इसीलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। ये तो लोगों का विचार है। आगे बात करते हैं। आप इस बात को समझिएगा कि जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं आलोक शुक्ला, उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए विरोध जारी है, लेकिन आशंका है कि 841 हेक्टेयर में फैले परसा में पेड़ों की कटाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। ये आप अच्छे समझ लीजिए कि वहां पर पेड़ों की कटाई पहले भी हो चुकी है और बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई शुरू होने वाली है, जिसको लेकर वहां के जो स्थानीय लोग हैं और जो एक्टिविस्ट हैं, जो कुछ समाज सेवी हैं, जो NGO चलाते हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं कि पेड़ों की कटाई ना हो। जंगल उजड़ जाएगा तो जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी। जो वहां के आदिवासी लोग हैं उनके आजीविका पर भी प्रभाव पड़ेगा। शुक्ला ने यह भी कहा कि PEKB की कोयला खनन क्षमता 2 करोड़ टन प्रतिवर्ष है। इसमें परसा में 50 लाख टन और कांटा में 70 लाख टन सालाना होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कुल 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे। सोचिए, 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे। यहाँ पर इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। जंगल की कटाई के लिए जो CM है विष्णुदेव देव, जो CM है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने BJP सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं शुक्ला, उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल के समक्ष यह मुद्दा उठाया था, जिसकी 5 वर्षों से जांच चल रही है। सोचिए, ये जो आलोक शुक्ला जी हैं, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के जो संयोजक आलोक शुक्ला जी हैं, इन्होंने कहा कि ये जो मुद्दा है राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया गया था, उसे उठाया गया था इस मुद्दे को, लेकिन 5 साल से सिर्फ जांच चल रही है। वहां के जो आदिवासी हैं ये पेशा कानून का हवाला दे रहे हैं। पेशा कानून एक ऐसा कानून होता है जो आदिवासियों के लिए बनाया गया है, आदिवासियों के क्षेत्र के लिए बनाया गया है। यह एक ऐसा कानून है, अगर जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं वहां की जमीन पर कुछ भी काम करना है तो वहां के आदिवासियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि आदिवासियों के मुताबिक जो पेशा कानून है 1996 का, उसके तहत ये हवाला दे रहे हैं कि पेशा कानून के मुताबिक खनन के लिए पंचायतों की मंजूरी जरूरी है। जो वहां के लोकल पंचायत है उसकी मंजूरी जरूरी है।
आदिवासी लोग बोल रहे हैं कि पंचायतों से मंजूरी नहीं ली गई है, जो मंजूरी दिखाई जा रही है वह फर्जी है। मंजूरी दिखाई जा रही है वह मंजूरी क्या है, फर्जी है। अब इस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो ये जंगल है उसे बचाया जाना चाहिए। ये पूरा मामला आपको कैसा लगा, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, डिटेल में हम सारी जानकारी आपको देंगे, सारी उन वेबसाइट की जानकारी देंगे जिन वेबसाइट पर आप जाकर पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। जब आप पूरी जानकारी पढ़ेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि जंगल को कैसे कैसे नियमों को ताक पर रखकर जंगल को उजाड़ा जा रहा है। जो आदिवासी हैं उनके घर को भी उजाड़ा जा रहा है। मेरी हेल्थ इश्यू होने के बाद भी मैं यह वीडियो बना रहा हूं ताकि सही सूचना सही समय पर आप पर पहुंचे, आप पर मतलब आपके दिमाग में पहुंचे, आपके समाज में पहुंचे। आप इस वीडियो को फैलाइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।